गुड मॉर्निंग। ये तो मॉर्निंग ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग मस्त होंगे। कान्हा जी की कृपा से हम लोग अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दिन की शुरुआत में पूजा से करती हूँ और मैं नहा रही हूँ। लल्ला को बिठा रही हूँ, मंदिर की साफ सफाई कर रही हूँ। देखिए लल्ला को उठा के बीटू को बैठा दिया है मेरा। और अब मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करूँगी। पूजा बीटू ने मेरे पास ही बैठा है। हाँ लल्ला बेटा, चलेंगे तो बने रहेंगे मेरे ब्लॉग में आप लोग। हाँ हाँ, तो सुबह उठने के बाद हो गई है। आप लोग बाकी भी दर्शन कर लीजिए। देखिए दिखाते चल दिखाते, ये देखिए आप लोग आरती ले लीजिए। तो आज झलक नहीं है, झलक गई है रीवा, उसका एग्ज़ाम है। तो झिलमिल बोली थी कि बहुत साबूदाना खिचड़ी बनाना है। तो झिलमिल ने कई साबूदाना भिगो दिया था। सोचा कल बना दूंगी शाम को, लेकिन शाम को फिर काफ़ी लेट हो गया था। बनाती तो खाना ना खाते बच्चे, तो फिर मैंने नहीं बनाया था। तो सुबह में नाश्ता मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाई, सब लोगों ने खाया। और फिर घर के भाभी ने घर का काम किया, झाड़ू पोछा सब किया। ये है ना कि मैं और भाभी हैं तो मिल बैठ के काम। देखिए मेरी आदत नहीं है कि मायके आऊँ तो मैं भरपूर मतलब कि काम ना करूँ, कोई चीज़ ऐसा नहीं है ना। मुझसे कहती मेरी भाभी मुझसे कुछ कहती नहीं कि आप ये करी वो करी, मेरी इच्छा होती है मैं बैठ खाली रहती हूँ तो मैं किचन का समेट लेती हूँ, खाना पीना। और भाभी झाड़ू पोछा ये कर लेंगी, आएंगी तो मेरे करते करते भाभी बर्तन वगैरह आटा ये सब करने लगती हैं। तो ये है कि दोनों लोग हैं तो हेल्प हो जाती है, भाभी फ्री हो जाती हैं। तो खाना पीना दोपहर के हम लोग खाना पीना बनाए और खाया पिया। फिर बच्चों को इधर से बच्चों को मतलब कि सोने के बाद वो इधर उधर घूमने लगते हैं। तो ये देखिए मेरे बच्चे बहुत शैतानी करते, सच बता रही बी मीठू। और ये बीच वाली मतलब चाची के यहाँ आए हैं तो शैतानी कर रहे हैं। देखिए गड्ढा है, मिट्टी है, तो उसमें वो मतलब पानी डाल डाल के गड्ढा कर रहे, बोल रहे हैं कि हम लोग उसको यहाँ पानी भर के नल बनाएंगे, पानी मतलब कि नल बना के पानी चलाएंगे। तो बच्चों का क्या करें। और ये शगुन बच्चों को लेके इधर उधर घूम रही है। तो शगुन और झिलमिल का प्लान है कि यहाँ झूला डालेंगे। तो दोनों सोच रहे झूला डालने के लिए, और बोल रही थी कि वो ऐसे झूला डाल दो तो बड़ी हम लोग झूलेंगे। तो बोली बेटा आप लोग छोड़ो, जो भी है जैसा रहने दो, फिर किस दिन करेंगे। और शाम का टाइम हो गया, मतलब कि इस बार जब मैं गाँव आई हूँ ना तो कोई भी दिन ना हो कि हम लोग घूमने ना जाएँ कहीं ना कहीं शाम को। तो शाम को मंदिर जा रहे हैं, दीपक देने जा रहे हैं सब लोग। और ये दीदी है मेरी बड़ी वाली दीदी हैं, चाचा की लड़की, मतलब कि उसमें आई थी तो वो घर अकेले मतलब कि घर में इनके बच्चे अकेले थे तो चली गई थी जल्दी। की दीदी उसी दिन चली गई, जिस दिन कार्यक्रम था उसी दिन चली गई थी। और आज पृथ्वी दीदी के यहाँ है शादी, तो जिया जी वहाँ गए हैं और दीदी को भी जाना था लेकिन दीदी नहीं गई, रुक गई हैं। और हम लोग सब लोग जा रहे हैं मंदिर, मतलब कि हमारे घर में सदस्य बहुत है। और देखिए ये तो कम है, अभी बहुत सारे सदस्य, अगर सब लोग इकट्ठा हो ना तो घर बहुत अच्छा लगता है। और सच बता रही हूँ घर में बहुत अच्छा लगता है, मायके साइड में भरा पूरा परिवार भरा, और हर एक चीज़ उसका अलग ही सुख होता है। और अपना घर अपना होता है। देखिए कुछ भी हो, लेकिन ये भी सच है कि मेरा जीवन वो मेरे ससुराल में ही बीतेगा। तो मंदिर पहुंच गए हैं और दर्शन किए और बजरंगबली के दर्शन कर रहे हैं। बीटू जिद कर रहा है, वो शोर भी हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगी, लेकिन शोर हो रहा था तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँ। बहुत सारे बच्चे थे, बहुत कुछ बोल रहे थे और खेल रहे थे, बोल रहे थे। मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, ज़्यादा सही रहेगा वीडियो में। तो बीटू जिद कर रहा है कि मम्मा मुझे दीपक जलानी है। मैं बोली आप बेटा रहने दो, नहीं तो आपका हाथ चल जाएगा। तो झिलमिल डांट रही कि तुम रहने दो। और इधर देखिए भाभी और शिखा इधर नल चला रही है और देखिए सब लोग बैठे हैं। फिर हम लोग वहाँ से आने के बाद फिर शाम को हम लोग बस अभी आ ही रहे हैं, वहाँ से आराम से आए, बातें करते करते हम लोग आए, बस अभी आ रहे। पापा चले गए हैं मेरे वहीं शादी में। और ये भाभी जा रही है उधर गेट बंद करने, गेट खुला है ना, गेट खुला तुरंत गई है, घुस जाती है। तो दस पापा जो सब्जी वगैरह लगाएं तो घुस जाती तो खा लेती, पापा डांटते हैं। तो शाम की पूजा में झिलमिल से पूछ रही शाम की पूजा तुम करोगी फिर मैं कर लूँ। तो झिलमिल बोले बुआ आज की पूजा मैं कर लूँगी, आप रहने दो। और उस भाभी से पूछ रही भाभी खाना पीना क्या कर ले बताइए, जल्दी से बच्चे को खाना पीना खिला के सुला देते हैं। तो भाभी बोली कि ऐसा करते हैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना लेते हैं और रोटी। तो बस हो गया, शाम के खाने में आज आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाएंगे, रोटी। और मम्मी मेरी अचार बना रही। मम्मी मेरी ना इतना परेशान, मतलब कि जब से मैंने कटहल का अचार बनाया, आम का अचार और कटहल का बनाया था,
और मम्मी बना रही बड़हर का अचार। तो मम्मी उसमें नमक और हल्दी डाल के रख दी थी और मसाले रह गए थे बनाने के लिए, उसमें हल्दी डालने के लिए। तो मम्मी आज कर रही है, तो मम्मी गेहूँ धुली, फिर अचार की, अब करी मम्मी को ऑलमोस्ट सभी काम हो गया है। मम्मी बोली अब कल से मैं फ्री रहूँगी तो फिर तुम्हारे साथ बैठूँगी, बात करूँगी, ये चीज़ ऐसा। तो जैसा जो भी था वो ऐसे हम लोग बातें करते करते काफ़ी लेट हो गया। सोचा बच्चों को खाना खिला दो, तो बज रहे हैं 9:30 हो रहे हैं, तो बच्चों को खाना खिलाएंगे और सुलाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं बच्चों को खाना वाना खिला दूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और बच्चे इतना शैतानी करते हैं ना, क्या बताऊँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हरि हरि। बच्चे मेरे सो गए हैं दोनों, और मैं सोची अपना वीडियो वाला काम कर लूँ। और मेरे लल्ला भी सो रहे, तो मैं उनको भी आपको दिखा देती। देखिए लल्ला भी मेरे सो रहे। मैंने मंदिर की लाइट नहीं बंद की है, अभी मैं सोने जाऊँगी तो मंदिर की लाइट बंद कर दूँगी। तो बस हो गया, आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। और जैसा भी है जो भी है आप लोग कमेंट करिएगा प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आज मेरी चाचा की लड़की आई है, बड़ी वाली, मतलब कि दीदी है मेरी, वो बड़ी वाली आई हैं। वो जब भी मेरी चाचा लड़के का मुंडन हुआ था नाती का, तो आई थी, तो लेकिन उनको घर में काम से चली गई थी। और बहुत बीमार है। तो आज मतलब कि दीदी के यहाँ शादी है, उनके देवर की शादी है। तो पहले उनको जाना था वहीं, लेकिन वो बोली कि जाऊंगी आज रुक जाती हूँ, क्योंकि वो भी घर में अकेली हैं और घर खाली पड़ा था। तो उनका बड़ा वाला बेटा है दीदी का रुका है, तो बोली कि आज मम्मी के पास रह जाते हैं, फिर बाद में चले जाएंगे प्रीतु के यहाँ। प्रीतु दीदी के यहाँ, प्रीतु दीदी के यहाँ शादी है। तो बस सब जो भी है, मतलब कि सब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, और माइंड चेंज हो रहा है, सब लोगों से मिलते हैं। और इस समय मतलब कि आज मंदिर में फिर से गई थी, शनिवार का दिन था, तो सब लोग बोले कि चलो दीपक जलाने चलते हैं, चलो चलते हैं सब लोग, और थोड़ा टहलना भी हो जाएगा। तो भाभी, तीनों भाभियाँ थी, और बहन बेटू बच्चे सभी लोग। तो मतलब कि अगर मेरे घर में सदस्य अगर हो ना, तो अभी तो है ही नहीं, अगर इकट्ठा हो ना तो बहुत सारे, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, बहुत लोग हैं मेरे घर में। मायके साइड में बहुत लोग हैं, पूरा घर भरा भरा रहता है और सब अच्छा लगता है। यही तो है कि मायके आती हूँ तो सब कुछ अच्छा लगता है, पूरा घर भरा भरा रहता है, सब कुछ अच्छा लगता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। और जब ससुराल जाती हूँ तो अकेलापन और हर एक चीज़, लेकिन जीवन तो ही जीना है, ससुराल में ही जीना है। तो हो गया जैसा है, हर रूप में स्वीकार है। और दीदी आई, पूछी कि क्या है घर में तुम्हारे, सब सास ससुर मम्मी पापा, तुम कैसी हो, ठीक हो सब? कितनी सब ठीक है। और ज़्यादा लोग मतलब कि जो मुझसे मिलने आती हैं ना, तो उन लोग ऐसी कोई बात नहीं करती हैं कि जैसे इनके लिए पूछा क्या है कैसा, कुछ नहीं। उनको लगता है कि मैं अगर उससे कुछ बोलूँगी तो रोने लगेगी, और सच बात है। नहीं पूछती है। और मुझसे कोई उनका जिक्र भी करता है ना, तो अपने आप तो कोई भी नहीं पूछता है। और बस इतना ही बोलते हैं कि बच्चों का ध्यान रखो, तुम खुश रहो और अच्छे से रहियो, ऐसे मत रहो जैसे तुम रहती हो वैसे मत रहा करो, तुम बिल्कुल अच्छे से रहा करो। लेकिन मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती है, सच बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ करूँगी नहीं कहीं, मतलब कि जीवन में ऐसे ही रहूँगी। जो मेरी इच्छाएँ हैं वो तो बहुत इच्छाएँ थी मेरी, बहुत सारे सपने थे। मैंने कई बार बोला, मेरे छोटे छोटे सपने थे, बहुत सारे सपने थे। उन सपनों की लाइफ बहुत छोटी थी, लेकिन हो गया। अब जो हो गया सो हो गया, उस बारे में बार बार बात करना, क्या बात करना। तो ऐसा नहीं करूँगी, नहीं, सब करूँगी अपने जीवन में, जो मुझे करना है सब करूँगी। लेकिन अभी मेरी इच्छा नहीं होती, जब मेरा मन करेगा ना उस दिन मैं करने लगूँगी। और बस हो गया। पापा का फ़ोन आया था कि कब आओगी, आ जाओ। तो मेरी भाई मायके जा रही, मैंने बोला है, सब लोग बोला हो, किसी ब्लॉग बोला था मेरी भाई मायके जा रही, तो बोल रही कि रुक जाइए अभी आप, फिर आप चले जाइएगा। तो देखिए क्या होता है, प्लान किए जाने के लिए, लेकिन जैसा रहेगा तो बताऊंगी आप लोग को। और बस आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ, और सब लोग आते हैं, मिलना जुलना सब लोगों से हो रहा, तो अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, राधे राधे। सदैव प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, अपनी किसी में तारीफ निभाइए, और किसी से उम्मीद मत करिए, उम्मीद करिए तकलीफ होती है। बस राधे राधे बोलते रहिए और जीवन में सब अच्छा होगा। मेरे कान्हा बैठे हैं मेरे लिए, मतलब कि
मेरे कान्हा बैठे हैं मेरे लिए, अच्छा बुरा सोचने के लिए सब मेरे कान्हा ही करेंगे जो मेरे साथ करेंगे। और जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी मैं ये काम नहीं करूँगी और फिर बाद में करूँ तो आप लोग बोलो कि ऐसा है, बोली थी कि करूँगी इन जीवन में ऐसा होगा। तो मैंने सब कान्हा पे छोड़ दिया अपना जीवन। हाँ, मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए है, बस मेरा यही है, मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चों को ही लीड हो रही हूँ जीवन। और पढ़ना लिखना हर एक चीज़ जो मेरे जो मुझे वो जिम्मेदारियाँ दे के गए हैं तो मैं उसको भरपूर करूँगी। और जो रिश्ते दे गए हैं तो मैं अपनी ईमानदारी और दिल से निभाऊँगी। बाकी कान्हा मेरे साथ बैठे हैं, मेरा अच्छा बुरा सब करने के लिए मेरे साथ मेरे कान्हा हैं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, सदैव देने का भाव रखिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए। किसी से उम्मीद करें तकलीफ होती है, उम्मीद मत करिए। उम्मीद सच बता रही हूँ आप लोगों से, वो सबसे बड़ा दुख का कारण उम्मीद है। अगर आप जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, जो कल आएगा वो भी नहीं जानते हैं। जो मतलब मैंने कल सोचा कि मैं ऐसा काम करूँगी और कल होगा वो भी नहीं जानते कल क्या होने वाला है। तो मैं आज में जीती हूँ। अब मैं सोचती हूँ तो रोती हूँ। पिछला जो हो गया ना, मैंने जीवन में इतने दुख अपने, इतना सबसे बड़ा मैंने जीवन का अपने सबसे बड़ा दुख वो झेला है, वो दौर। मैं उस दौर से निकल आई हूँ तो मैं जीवन में हर एक चीज़ संघर्ष कर सकती हूँ, हर कुछ सब कर सकती हूँ। तो बस हो गया। बात करने के लिए बहुत कुछ रहता है लेकिन नहीं बोल पाती हूँ और उनका ज़िक्र होता है तो आवाज़ में थोड़ा भारीपन आ जाता है। तो इसलिए मैं नहीं रोना चाहती। कोई ब्लॉग बहुत लोगों को लगा होगा शक्ति लेती है रोती है, ऐसा कुछ नहीं। जिसके साथ होता है वही जानता है। और बस अब नहीं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सदैव प्रसन्न रहिए, देने का भाव रखिए, अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए और राधे राधे बोलते रहिए। जय श्री कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरि हरि। राधे राधे, शुभ रात्रि।